Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. It's Deepika Oli again here doing day 10 वीडियो जिसकी सीरीज में हमने 15 डे का चैलेंज लिया है। हम डे 10 पर आ चुके हैं और कॉम्प्लेक्सिटी टॉपिक्स की बढ़ते ही जा रही है। डे 9 यानी हम 9 वीडियोस तक देख चुके हैं, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो भी पुराने टॉपिक्स हैं वो सारे आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि टी टेस्ट आता है अनोवा से पहले, तो वो हम कर चुके हैं, तो वो जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं कि अनोवा क्या होता है, व्हाट इज अनोवा, व्हाई इट इज यूज्ड, एंड उसके बाद व्हाट इज वन वे अनोवा, व्हाट इज टू वे अनोवा, एंड दोनों के हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आज की ही क्लास में। सो स्टे ट्यून, क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फन एंड वेरी वेरी नॉलेजेबल, सो दैट आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी करने के लिए, और आपको जानने को मिलेगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो एंट्रेंस में एमसीक्यूज आते हैं वो भी हम करेंगे, और जो यूजी या पीजी के जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो भी हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो वी कैन एक्चुअली मूव ऑन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज अनोवा। सो अनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो इट इज एनालिसिस, ओ इज फॉर ऑफ एंड वी इज फॉर वेरिएंस, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, वी से इट अनोवा। इसे डेवलप किया था एक स्टैटिस्टिशियन, एक यूगेनिस्टिक ने, जो कि रोनाल्ड फिशर थे, और उन्होंने इसे जो है डेवलप किया। दैट्स वाई इसे फिशर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं, दैट्स वाई इसे हम एफ टेस्ट भी कहते हैं। इट इज़ नॉट रिटन हेयर, लेकिन इसे हम एफ टेस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और बात है, दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट। ओके, though many statisticians including Fisher worked on the development of ANOVA model, but it became widely known after when it is included in the Fisher's 1925 की book Statistical Method of Research Workers। अब अनोवा करता क्या है वो ध्यान से पढ़ेंगे हम। दैट इट इज एन अप्रोच टू कंपेयर द डेटा विद द मल्टीपल मीन अक्रॉस द डिफरेंट ग्रुप्स एंड अलाउज अस टू सी द पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स विद इन कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड डेटा। अब जिसने टीचर्स की वीडियो नहीं देखी है, अगेन उसे नहीं पता होगा, बट जिसने देखी है उसे पता है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, इट इज देयर इन द यूट्यूब। तो व्हाट टी टेस्ट डू इज दिस कि वो दो ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करता है। वी हैव टू ग्रुप्स, उन दोनों के मीन्स के बीच में वो कंपैरिजन करता है कि वेदर उसकी वैल्यू, जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया है उसका कोई इम्पैक्ट आया है, उसका कोई इफेक्ट आया है या नहीं आया है, ये चीज़ टी टेस्ट करता है। अब जब हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप हो जाए, 3 4 5 6 ग्रुप हो जाए, उस केस में हमारा टी टेस्ट काम नहीं करता। ये हमने कल भी पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ दो ग्रुप्स के कंपैरिजन के लिए टी टेस्ट का काम आता है, उसके अलावा टी टेस्ट काम नहीं करता है। तो उस सिचुएशन में हम अनोवा का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज एक्चुअली कंपेयरिंग द डेटा अक्रॉस द मल्टीपल मीन स्कोर्स। ओके, अब अनोवा में हमने आज वन वे एंड टू वे अनोवा करना है। सो फर्स्ट वी विल डू वन वे अनोवा। तो व्हाट इज वन वे अनोवा इज दिस कि यहाँ पर हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, उसका हम जो है पॉपुलेशन पे रिजल्ट देखते हैं। ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्चुअली शुड बी आई वी। ओके, उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हम कैसे इम्पैक्ट देखते हैं। इट्स बेसिकली जैसे कि आपको ये देखना है कि ईटिंग हैबिट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के स्लीपिंग पैटर्न्स पे। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू स्टडी दैट। सो वी वॉन्ट टू स्टडी वन इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड देर इज अ वन डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो डिपेंडेंट तो एक ही होगा ना, इट इज़ बेसिकली वन ओनली। इम्पैक्ट जिस पर पड़ रहा है वो तो एक ही पॉपुलेशन है, बट आईवीज की हम बात करते हैं। ठीक है, ये है वन वे अनोवा, जब वहाँ पर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट ग्रुप हो। अब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके लेवल्स अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो ईटिंग हैबिट्स के लिए, तो हो सकता है कि ईटिंग हैबिट्स आपकी दो पे डिवाइडेड हो, एक हो वेजिटेरियन एक हो नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, या फिर एक हो लीफी वेजिटेबल्स, एक हो कैलोरीज रिच फूड, और एक हो नॉर्मल सीरियल एंड पल्सेस वाला। तो इसके जो फैक्टर्स हैं ये आप अलग बना सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, अब उसके आगे हम चलते हैं। ये ग्राफ, ये टेबल मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि इसमें आप ले सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट इट कैन बी यूज इफ यू, बिकॉज ये एक समरी है। अब देखो, जब हम ये करते हैं तो व्हाट वी डू, सबसे पहले तो हमें आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। उसके बाद आपका सम ऑफ स्क्वायर्स, और फिर सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो मैं पहले आपको सोर्स ऑफ वेरिएशन बताती हूँ कि सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है। सोर्स ऑफ वेरिएशन जो बिटवीन ग्रुप की बात करते हैं, तो वो हम ये देखते हैं कि दोनों के बिटवीन ग्रुप में क्या डिफरेंस है, एक दूसरे में डिफरेंस क्या है, जो हमें मेजरली देखना है। ठीक है, ईटिंग हैबिट्स थी हमारी, वी हैव
वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बताता है बिटवीन सोर्स ऑफ वेरिएशन। इसके सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला ये होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होगा n माइनस के। नाउ व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन विच इज देयर एंड k इज द लेवल। अब आप देखो, एक है ईटिंग हैबिट्स और उसके कितने लेवल्स हैं, दो है ना, वन इज वेजिटेरियन, टू इज नॉन वेजिटेरियन। सो n माइनस के यानी टू हम करेंगे। इसके मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होगा जो सम ऑफ स्क्वायर आया होगा डिवाइड बाय योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब आता है आपका, ये तो आपका टोटल है, टोटल में आप इन दोनों को ऐड करेंगे एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी सिंपल n माइनस वन। दैट्स इट। जो हमारा विद इन सोर्स ऑफ वेरिएशन है, विद इन सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब इस पॉपुलेशन के, अगर हम इस पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम ईटिंग हैबिट्स की बात कर रहे हैं, तो इनमें आपस में ही कितना डिफरेंस है वो हमें देखना है। ठीक है, मतलब जैसे वेजिटेरियन वाले ग्रुप के अंदर ही अंदर कितने डिफरेंसेस हैं, जो विद इन ग्रुप डिफरेंसेस हैं वो क्या है, उसका सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला ये है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज के माइनस वन सिंपली विच इज टू माइनस वन हियर, मीन स्क्वायर एंड दिस इज द एफ की वैल्यू इज बेसिकली जितना बिटवीन मीन स्क्वायर आया है डिवाइड बाय विद इन मीन स्क्वायर। मतलब इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है और इन दोनों में आपस में जितना डिफरेंस है उसको माइनस करके हमारा वैल्यू आएगा कि वेदर दिस इज सिग्निफिकेंट और नॉट। अभी मुझे पता है थोड़ा वेग लग रहा होगा, बट लेट्स डू एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल कि इसे कैसे करते हैं। सो आई विल जूम इन बिकॉज इसमें करना ही पड़ेगा एनी हाउ। सो सी, इन अ स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस एक पांच स्टूडेंट्स का ग्रुप था, 11th क्लास के बच्चे हैं, पांच स्टूडेंट्स के ग्रुप में, ईच इन आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम। ठीक है, कितना कितना इंटेलिजेंस है, एंड दे वर सेलेक्टेड बाय यूजिंग रैंडम मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन एंड इंटेलिजेंस टेस्ट वर एडमिनिस्टर्ड टू देम इन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड आर एज अंडर। ठीक है, एक इंटेलिजेंस टेस्ट लिया गया, पांच बच्चे थे। आर्ट्स का इंटेलिजेंस टेस्ट लिया तो ये मार्क्स आए, कॉमर्स ग्रुप का लिया तो ये आए, साइंस ग्रुप का लिया तो ये आए। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास आई, पांच पांच बच्चों का। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। अब हमें देखना है कि इन तीनों ग्रुप में के डिफरेंस में, इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है। तो इफ एन एग्जाम्पल, आपको पता है आपके तीन ग्रुप्स हैं यहाँ पर, वी हैव आर्ट्स ग्रुप, वी हैव कॉमर्स ग्रुप एंड वी हैव साइंस ग्रुप। तो हमारे पास तीन ग्रुप हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है बट उसके तीन लेवल्स हैं। तो यहाँ पर k की वैल्यू 3 आ जाएगी बिकॉज देर आर थ्री ग्रुप्स। समझ आ गया। देन n5 है, n5 क्यों है, क्योंकि पांच बच्चे हैं ना सिर्फ। ओके, पांच बच्चे हैं, दैट इज ईच ग्रुप हैविंग 5 केसेस। ठीक है, पांच बच्चे मैंने लिए आर्ट्स ग्रुप से, पांच मैंने लिए कॉमर्स ग्रुप के और पांच मैंने लिए साइंस ग्रुप के। तो कितने हो गए मेरे पास, 15। तो n कम्स आउट टू बी 15, टोटल बच्चे 15 हो गए ना, क्योंकि मैंने पांच आर्ट्स ग्रुप से लिए, पांच कॉमर्स ग्रुप से लिए, पांच साइंस ग्रुप से लिए। ठीक है, उसके बाद वी विल मेक द ग्राफ लाइक टेबल लाइक दिस। ठीक है, आर्ट्स ग्रुप के पांच बच्चों का स्कोर ये आया था, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। कॉमर्स के पांच बच्चों का स्कोर ये था, उनके स्क्वायर की वैल्यू सामने सामने लिखी है, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, लाइक दैट। सेम साइंस के ग्रुप में भी इन्होंने यही किया, सामने सामने वैल्यूज लिख दी। ठीक है, ये इन्होंने मीन लिख दिया है एंड दिस इज देयर नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ओके, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द करेक्शन टर्म। सबसे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करेक्शन टर्म फाइंड करनी होती है जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स का स्क्वायर बाय एन। यानी मेरे पास जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उसको मुझे ऐड करके स्क्वायर करना है डिवाइड बाय मेरी टोटल पॉपुलेशन। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ दैट व्हाट इट इज एक्चुअली। दिस इज 62 प्लस 62 प्लस 61 इज व्हाट। इसको आपने ऐड किया, इसको आपने ऐड किया, इसको आपने ऐड किया। अगर आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, यहाँ पे देखो ये लिखा है वैल्यू, आई विल चेंज द पेन। सी, सिग्मा लिखा है 62, इसको ऐड किया, इससे आ रहा है 60, इससे आ रहा है 61। सिंपल हमने क्या किया है, जो वैल्यूज है सिर्फ उन्हें ऐड किया है, अभी तक कुछ नहीं किया। इन सारी वैल्यूज को मैंने ऐड करके यहाँ लिखा 62 प्लस 62 प्लस 61 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 15 बिकॉज इट्स माई टोटल पॉपुलेशन। तो 183 का स्क्वायर आया डिवाइड बाय 15 एंड आई गॉट द करेक्शन टर्म एज 2232.60। फिर मैं निकालूंगी सम ऑफ स्क्वायर टोटल का। ऊपर हमने पढ़ा था इट्स सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस करेक्शन टर्म। अब सिग्मा एक्स का स्क्वायर क्या है, बेसिकली कि जो एक्स स्क्वायर का सिग्मा है। व्हाट इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 786, दिस इज 730, दिस इज 765। अब इन तीनों चीजों को मैंने ऐड किया और माइनस किया करेक्शन टर्म को। ठीक है,
करेक्शन टर्म क्या थी मेरी, जो मैंने अभी ऊपर निकाली है, 2232.60। यहाँ से मेरा सम ऑफ स्क्वायर टोटल आ गया 48.40। अंडरस्टैंडेबल? जो आपको नहीं समझ आया आप रिपीट करके देख सकते हैं, सो दैट आपको बात समझ में आ जाए। देन योर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए, आप क्या करोगे, एक का सम ऑफ स्क्वायर निकालोगे, एक वाले का। तो इसमें आपने क्या किया, एक की वैल्यू का स्क्वायर बाय एन किया एंड माइनस करेक्शन टर्म, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे, 62, यही वैल्यू जो ऊपर थी, 62 का स्क्वायर बाय 5, 60 का स्क्वायर बाय 5, 61 का स्क्वायर बाय 5, तीनों को ऐड किया और माइनस किया करेक्शन टर्म से। ये क्या है, ये सम ऑफ स्क्वायर है अमंग ग्रुप, मतलब कि ग्रुप्स के बीच में सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है। तो इसको ऐड करके आपका आ गया ये, एंड यू गॉट अ एस एस ए एज 0.40। अंडरस्टैंडेबल। देन हम आगे बढ़े, हमने क्या किया, विद इन निकाला। अब विद इन निकालना सिंपल है, क्योंकि मेरे पास टोटल भी आ गया है, मेरे पास बिटवीन भी आ गया है। तो टोटल में से मैं अगर बिटवीन को माइनस कर दूंगी तो मुझे विद इन मिल जाएगा। विद इन मिल गया 48। ओके। उसके बाद मैंने मीन सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग द ग्रुप निकाला, ठीक है, जिसकी वैल्यू एस एस ए बाई के माइनस वन आया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। बिटवीन वाला, ये बिटवीन वाला है तो 0.20 आया। देन मैंने क्या किया, मैंने मीन स्क्वायर विद इन निकाला। विद इन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ स्क्वायर जो विद इन पीछे आया है डिवाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विच इज एन माइनस के। यहां से आ गई वैल्यू 4। एफ रेशियो क्या था कि दोनों का जो मीन स्क्वायर आया है उसको डिवाइड करना है, बिटवीन माइनस डिवाइड बाय विद इन, एंड यू गॉट 0.05। अब एग्जैक्ट जो टेबल ऊपर बनी थी देखो, वो सेम टेबल यहाँ बन गई विद द वैल्यूज। अब अगेन आप एफ टेबल पे देखेंगे, ऑल वैल्यू अगर आपकी आ रही है 3.59 एफ वैल्यू है, और आपकी वैल्यू है जो वो है 0.05, देयरफॉर जो एफ रेशियो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, एंड द नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम आई है, सो वी हैव एक्सेप्टेड द नल हाइपोथेसिस। I hope this is clear. You can watch the video again if you do not understand this. Then we will move on to two-way analysis of variance. Two-way ANOVA की हम इसमें बात करेंगे। टू-वे ANOVA, थ्री-वे ANOVA, फोर-वे ANOVA का फर्क सिर्फ इतना है that it has to do with the independent variable का काम। इसमें क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप जो है इंटेलिजेंस का और हाइट का इम्पैक्ट देख रहे हो बच्चे के मार्क्स पे, और इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसमें मेन इफेक्ट्स तो निकालते ही हैं, इंटरैक्शन इफेक्ट्स भी निकालते हैं। इंटरैक्शन इफेक्ट्स मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कितना एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, वो भी इसमें हम निकालते हैं। ये सारे डिग्रीज ऑफ वो है K-1 L-1 फैक्टर्स के लिए है, इंटरैक्शन के लिए K-1 L-1, दोनों के लेवल्स की हम बात करेंगे। एरर इज KL-M-1, टोटल इज KL-M-1। सोर्स ऑफ वेरिएशंस मीन स्क्वायर एंड एफ रेशियो। इसमें एफ रेशियो भी जो है वो इंटरैक्शन का अलग से आता है। इंटरेक्शन मतलब समझ लो ना, आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में रिलेटेड है, मतलब खुद का इंटेलिजेंस का और ईटिंग हैबिट्स का कोई रिलेशनशिप है, फॉर एग्जाम्पल आप मानो, ठीक है। न्यूमेरिकल पे जाते हैं इसके। सो अ रिसर्चर वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एंजाइटी, कि एंजाइटी का और टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का, कि एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट। अब आपकी एंजाइटी और आपकी पर्सनैलिटी का क्या इम्पैक्ट है आपके एकेडमिक अचीवमेंट पर, ये देखना चाहता है स्टूडेंट, जिसमें उसने 20 अंडर ग्रेजुएट लोग लिए हैं और रैंडम मेथड के साथ उसने मिक्स किया है, ठीक है। तो ये देखो, पहले दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक्सट्रोवर्ट्स इंट्रोवर्ट्स, फिर उसमें हाई एंजाइटी लो एंजाइटी, सो वी गॉट 4 ग्रुप्स, 20 अंडर ग्रेजुएट पीपल, ऑल विद द 5 पीपल इन द वन ग्रुप, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, इसे ध्यान से आप रीड करो, आपको समझ आएगा। इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहला क्या है, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, जिसके दो लेवल हैं, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट्स। दूसरा एंजाइटी, जिसके अगेन दो लेवल हैं, हाई एंजाइटी एंड लो एंजाइटी। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अकेडमिक अचीवमेंट स्कोर। अंडरस्टैंड? ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो K=4 हो गए ना, क्योंकि 20 लोग थे, उसको डिवाइड किया 4 लोगों में, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो n की वैल्यू 5 आ गई, टोटल n की वैल्यू 20 हो गई। अब दिस इज योर टेबल, आप ये टेबल देखो। 5 बच्चे हैं हाई एंजाइटी वाले, जिनको एक्सट्रोवर्ट्स हैं, और लो एंजाइटी वाले जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं। इंट्रोवर्ट्स में हाई एंजाइटी के दोनों, हाई एंजाइटी जो इंट्रोवर्ट्स है, लो एंजाइटी जो इंट्रोवर्ट्स है, और सेम जैसे ऊपर किया था, वैल्यूज लिखा, उसका सम किया, उनके सामने एक एक का स्क्वायर किया, उसका सम किया, सबके साथ यही किया है, हर ग्रुप के साथ यही किया है। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम वे टू फाइंड दिस। करेक्शन टर्म का वही फॉर्मूला रहेगा, जितने भी वैल्यूज है उसको ऐड करके डिवाइड बाय पॉपुलेशन। वैल्यूज ये हैं, आपको मैं बता दूं, दिस इज 68, 71, 77 एंड 61, सेम जैसा ऊपर किया बिल्कुल वैसा ही करना है।
सम ऑफ स्क्वायर के लिए आपने उसको जो सम स्क्वायर का आपका वैल्यू था उसको माइनस किया करेक्शन टर्म से, यू गॉट 58.55। ये वाली वैल्यूज है जो 930, 111, ये वाली। सम ऑफ स्क्वायर्स आपने अमंग ग्रुप्स के लिए क्या किया, हर ग्रुप का जैसे सेम एग्जैक्टली थर्ड स्टेप भी बिल्कुल सेम है, एक एक वैल्यूज को स्क्वायर करके बाय 5 किया एंड यू हैव माइनस्ड इट फ्रॉम द करेक्शन टर्म, यू गॉट दिस वैल्यू। देन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ए ग्रुप्स के लिए आपने क्या किया, ए बी एंड ए बी का लिया ना, बिकॉज आपने क्या किया, पहले आपने पर्सनैलिटी के हिसाब से निकाला, तो पर्सनैलिटी के ग्रुप को आपने ऐड किया और 10 पॉपुलेशन से डिवाइड किया। फिर आपने एंजाइटी के लेवल से, क्योंकि आप देखोगे ना एक्सट्रोवर्ट में भी अगर आप देखते हो तो आपके पास दो ग्रुप्स हैं, है ना, ये दोनों एक्सट्रोवर्ट्स में आते हैं। हाई एंजाइटी वाले क्या होते हैं, ये वाला और ये वाला है ये एंजाइटी ग्रुप से। तो पहले आपने एंजाइटी के हिसाब से पर्सनैलिटी के हिसाब से किया, फिर आपने एंजाइटी के हिसाब से माइनस सम ऑफ स्क्वायर निकाला, फिर आपने इंटरैक्शन इफेक्ट निकाला। ठीक है, इंटरैक्शन इफेक्ट की वैल्यू सिंपल है, दैट ए में से माइनस करो आप बी टी पी एंड बी ए एक्स, जो अभी आपकी वैल्यूज आई हैं ऊपर। फिर विद इन स्क्वायर तो सिंपल है, बिकॉज टोटल में से आपको माइनस करना है ए वाला भी और बी वाला भी, क्योंकि पहले सिर्फ एक था तो एक किया, बट अभी दो हो गए हैं तो दो माइनस किए, यू गेट 32। देन यू हैव समरी ऑफ टू वे अनोवा, ये सारी वैल्यूज जो आपके पास आई हैं, दिस इज द टेबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा, ये आप रीड कर सकते हैं कि एफ वैल्यू को चेक किया वहां से, तो नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिलेशन को रिटेन करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा। एफ रेशियो ये आया है इंटरैक्शन इफेक्ट्स के लिए, तो इंटरैक्शन इफेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आया है, मतलब कि एंजाइटी का और आपस में जो पर्सनालिटी का रिलेशन है वो एक्चुअल में कुछ रिलेशन है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं वीडियो बैक करके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं दोबारा से। दैट इज इट फॉर टुडे। सो वी आर डन विथ वन वे एंड टू वे अनोवा। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आ गया तो प्लीज कॉमेंट इन सेक्शन दैट यू अंडरस्टूड इट, इट विल बी ग्रेट टू see that. It's good to have you. Thank you so much for watching, guys. Stay tuned, turn the notifications on so that day 10 11 की वीडियो आए, बिकॉज कल हम और तरह के अनोवा करने वाले हैं, तो हम कल की क्लास में करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।